अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 फरवरी है। फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हो चुकी है जी। 20,000 रुपये मुचलकों की इवज़ ज़मानत हुई है। अब इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि जी जमहूरियत की जीत हो गई है। इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें की हैं पीटीएम को लेकर, और बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने सारे कार्ड खेल दिए हैं और इमरान खान साहब जो है उनके पास कोई भी कार्ड नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मेरे पास बहुत से कार्ड्स हैं और अभी तो मैंने कुछ खेला ही नहीं है, अभी खेलना शुरू करूंगा तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब ने जी बहावलपुर जलसे से खिताब किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया नून लीग को। वो उन्होंने बेसिकली नून लीग को छोड़ दिया है। क्या वाकई छोड़ दिया है या सिर्फ इस्तीफ़ा खेला जा रहा है, ये क्या चल रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में मीम और चीन जो है उनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ चुके हैं और एज़ पॉसिबल है ये दो ग्रुप्स सामने भी आ जाएँ। तो उसकी इब्तिदा जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कर दी है। अब मरीम नवाज शरीफ साहब ने जलसे में उसके हवाले से क्या बात की आपके सामने रखेंगे, और जलसे में उन्होंने क्या क्या कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। बिजली जी महंगी होने जा रही है, IMF की पहली शर्त है। अब बिजली का यूनिट कितने रुपए महंगा करने जा रही है हुकूमत, ये भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी ये जो दहशत गर्द पाकिस्तान में इस टाइम आए हैं इमरान खान साहब लेकर आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा अहम सवालात उठाए हैं इमरान खान साहब को लेकर, वो क्या क्या है इसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। फवाद चौधरी की जी आज एटलीस्ट ज़मानत हो गई है और अब वो जो है अपने बच्चों के साथ मिलेंगे जाकर। उनकी छोटी छोटी बच्चियां जो थी वो बड़ी परेशान थी और बिला वजह जो है उनको उनके ऊपर केस करके जो है उनको अंदर किया। ना कोई तुक था ना कोई जवाब बनता था केस का, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो गद्दारी का मुकदमा करवा रहे थे अपनी ज़ात के ऊपर और अपने अदारे के ऊपर। जितना कीचड़ उछाल सकते थे सिकंदर सुल्तान राजा साहब उन्होंने उछाला है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी डिक्टेशन वो ले सकते थे उन्होंने साबित किया है कि ऐसे भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जैसा कि मैं हूं, और मिसाल कायम किया उन्होंने। बहरहाल खैर आज उनको ज़मानत मिल गई है। और इसके ऊपर जो साबिर शाकिर साहब हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जी आज जमहूरियत की फ़तह हुई है। अब इतनी सी बात के ऊपर जमहूरियत की फ़तह समझ में तो नहीं आती। बहरहाल खैर अल्लाह करे जमहूरियत की फ़तह हो जाए, और जिसको पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत कहती है कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है हर आम आदमी के लिए और हर आमो ख़ास के लिए बराबर हो, वैसी जमहूरियत जो है पाकिस्तानी अवाम चाहती है। अल्लाह करे वैसी जमहूरियत की फ़तह हो किसी दिन पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आवाम को भी सुख का सांस आए। ये बहरहाल साबिर शाकिर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी जमहूरियत की फ़तह हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मेरे पास अभी बहुत से कार्ड्स बाकी हैं, कार्ड खेलूँगा तो PTM के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने ये जो पंजाब और KP असम्बली वाला कार्ड खेला है ना, इसमें ये जो 13-14 जमातों की एक PDM बनी हुई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी है, जिन्होंने पिछले 9 माह में सिर्फ पाकिस्तान की तबाही फेरी है, पाकिस्तानी अवाम की तबाही फेरी है और अवाम की हड्डियों से गोश्त जो है उसको खींच के जो है उतारा है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया, और सो कॉल्ड ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। तो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और इनसे यही कार्ड जो है वो नहीं संभाला जाएगा। ये बंद कली में जा चुके हैं। ये पंजाब और KPK में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद वफाक में अलग होंगे, बलूचिस्तान में अलग होंगे और सुबह सिंध में अलग होंगे। तो ये नहीं करेंगे। पंजाब और KPK के साथ पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है इलेक्शन करवाना। बाकी कार्ड तो इन्होंने क्या इमरान खान के संभालने, इनसे यही कार्ड नहीं संभाला जाएगा जो इमरान खान खेल चुके हैं। और इमरान खान साहब ने इस बात के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया। बहुत सारी ये बातें हो रही थी कि इमरान खान ने शायद गलती कर दी है, फिर परवेज़ इलाही साहब का भी कुछ नैरेटिव आया कि मैं कहता था ना कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। तो इमरान खान ने आज उस बात को दोहराया है कि मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और मुझे इत्मीनान है कि मैंने असम्बलियों का जो फ़ैसला किया है वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। ये बंद गली में जा चुके हैं। अगर मैं असम्बलियाँ ना तोड़ता तो इन्होंने कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना था, बल्कि इन्होंने हुकूमत गिराने की कोशिश करनी थी और बंदों को ख़रीदने की कोशिश करनी थी, और वो तो जरदारी साहब जो हैं ऑलरेडी कर भी रहे थे। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा है। मरीम नवाज शरीफ साहब जी आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनान सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएँ। जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं
जिनमें ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है। तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने आज अपील की है कि जी आकर जो है मुस्लिम लीग नून का पार्टी का दिफा करें। आप सब लोगों को मैं कहती हूँ कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाएं और जो है अपनी पार्टी का दिफा करें। फिर वो एक क्यूआर कोड भी अपने साथ लेकर गई हुई थी और कह रही थी कि जी इसको भी आप लोगों ने स्कैन करना है और उसके बाद आप सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। तो अपनी पार्टी का दिफा करने के लिए जो हैं वो सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उनके ऊपर आएँ। और मैं यहाँ के जो सदर हैं उनसे भी कह रही हूँ, जो ज़िले सदर हैं, कि मुझे हर ज़िले से और हर यूनियन से जो है एक बंदा चाहिए सोशल मीडिया का, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो एक कैंपेन चलाए और साथ अपने बंदे इकट्ठे करे। तो वो पीटीआई वाला जो है हिसाब किताब बनाना चाह रहे हैं। अब क्या इमरान खान साहब ने लोगों को इस तरह इकट्ठा किया था? क्या इमरान खान साहब ने इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई थी और कहा था कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर आएँ? नहीं, इमरान खान के जितने भी लोग हैं, जितने सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं, वो अपनी मदद आपके तहत इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरी जंग लड़ें। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून का तो सोशल मीडिया कुछ है ही नहीं। बहुत भरपूर पैसा लगाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन वो प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर चंद जो है मिनटों में और चंद घंटों के अंदर जो है ठुस हो जाता है। तो अब मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी जंग लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब को और उनकी जमात को और उनके फॉलोअर्स को टक्कर देना। इनके पास है ही नहीं कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी दिफा करने के लिए। क्या बेचेंगे ये? क्या कहेंगे कि जी हमने चोरी नहीं की है? क्या कहेंगे जी हमने 30 साल में बड़ी कोशिश की थी, पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले गए थे? क्या कहेंगे कि जी इमरान खान ने तबाह कर दिया? इमरान खान ने तो पिछले 30 साल में ऐसा मुल्क नहीं चलाया जिस तरह इमरान खान ने पिछले 3.5 साल में चलाया। कोविड होने के बावजूद पूरी दुनिया के बड़े बड़े अदारों ने इमरान खान की हुकूमत की और उसकी पॉलिसियों की तारीफ की। तो क्या बेचेंगे सोशल मीडिया के ऊपर इनके कारकुनान, और ये खुद क्या बेचेंगे? तो बहरहाल आज वो कह रही थी कि जी सोशल मीडिया के ऊपर आए। फिर उन्होंने अहद भी लिया और इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि जी हम भी पाकिस्तान को फलाही रियासत जो है वो बनाना चाहते हैं। अब ये भी इमरान खान साहब वाले ही है, वो तो इमरान खान साहब का ये सारा है कि जी मैं पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहता हूँ। बहरहाल आज उन्होंने भी जो है एक नया अपने उसमें बयानिए में ये चीज़ ऐड कर दिया कि जी हम भी पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएंगे। मेरे मुस्लिम लीग नून के ओहदे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे इन ओहदों की कोई फ़िक्र नहीं है और मुझे आप लोगों की इज़्ज़त और एहतराम चाहिए। आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो सब लोगों ने कहा जी हम खड़े हैं। ये उन्होंने बेसिकली जो है शाहिद खान नवाज़ी साहब ने जो इस्तीफ़ा भेजा है, क्योंकि वो भी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर थे, तो उन्होंने फिर लाजमी बात है जब मरीम नवाज़ शरीफ साहब को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो फिर मैंने इस ओहदे के ऊपर बैठ के क्या करना है, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। तो अब इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी उसमें कहा कि जी मेरे ओहदे को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं पार्टी में, तो मुझे इन ओहदों की कोई फिक्र नहीं है। साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी शाहिद खान अब्बासी साहब जो है हमारी पार्टी का असासा है और मैं इनसे जल्द मुलाकात करूँगी। अब शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो इस्तीफ़ा भेजा है, इनके अंदर के कुछ ज़राए की खबर है शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो इनसे इनकी जो पार्टी पॉलिसीज़ हैं उनसे भी काफ़ी हद तक जो है नाराज़ थे। फिर वो आपने देखा होगा कि पिछले 1 से 1.5 माह से जिस तरह वो सेमिनार करें जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, फिर शाहिद खान अब्बासी, फिर मुफ्ता इस्माइल साहब, और मुफ्ता इस्माइल साहब ने तो बड़ा खुलकर बोला, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़े ढके छुपे अल्फाज में जो है तनकीद कर रहे थे और पार्टी के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे। तो आज बहरहाल जी उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया और उन्हें ये जो अब अंदर की खबरें हुई है कि जी उन्हें पार्टी पॉलिसियों के ऊपर शदीद इख्तलाफात थे और मुफ्ता इस्माइल साहब से जो पार्टी ने सलूक किया इसके ऊपर भी शाहिद खान अब्बासी साहब जो थे वो बहुत मायूस थे। तो उन्होंने अब इस्तीफ़ा भेज दिया। मरीम नवाज़ कह रही कि जी मैं उनसे जो है जल्द मुलाकात करूँगी। IMF से जो पाकिस्तान के मुज़ाकरा चल रहे हैं जी, पाकिस्तान बेसिकली तो उनके सामने प्रॉपरली लेट चुका है। अब IMF ने कहा कि जी बिजली महंगी करनी पड़ेगी और हमने यकीन दहानी करवा दी है और बिजली जो अब है 6 रुपये 79 पैसे, बेसिकली 7 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली महंगी होने जा रही है और ये अगले 3-4 माह में आपको ये टीका भी लगा दिया जाएगा पाकिस्तानी आवाम को। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी सवाल पैदा होता है कि इन दहशतगर्दों को दोबारा कौन लाया और ये कैसे वापस आए, किसने कहा था कि ये जहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, किसने कहा था कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और अब अमन व अमान और तरक्की में जो है हिस्सा डालेंगे। 417 अरब रुपए जो है पिछले 10 साल में KP की हुकूमत को मिले दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो इन्होंने वो पैसा कहाँ किया और दहशतगर्दी की सूरत हाल तो वैसे ही है। अब शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी आज जो वर्कर कन्वेंशन से खिताब करी थी उसमें भी उन्होंने भी यही बात की कि कौन लाया इन दहशतगर्दों को वापस, किसने जो है पाकिस्तान को दोबारा एक दहशतगर्दी की उसमें लहर में धकेला है। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ये सारी डीलिंग की थी
इमरान खान साहब ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू किए थे। हालांकि हमारे जो रियासती इदारे थे, हमारे पाक फ़ौज, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सारे इस बात पर आमादा थे। बाकायदा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जो है भेजा गया। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को क्या इमरान खान ने भेजा? नहीं, हमारे तमाम रियासती इदारों ने इस बात के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक राय थी उनकी कि जी इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद ही जो है फिर जंगबंदी भी हुई और फिर कुछ ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में है। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब इस पेशावर वाले हादसे को जो है वो बनाकर और ये सारी एक तनकीद और एक प्रोपेगेंडा बनाकर जो है अपनी सियासत में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, और यही मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी आज किया है। बहरहाल इससे होगा कुछ भी नहीं। परवेज़ इलाही साहब के घर पर जी, गुजरात वाला जो घर है इनका, जिसको कंजा हाउस कहा जाता है, उसके ऊपर कल रात जो है पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने छापा मारा है। ख़ानदान का कोई बंदा तो वहाँ नहीं था, लेकिन जो है वहाँ के जो मुलाजिम थे उनसे पूछ गूछ करके वहाँ से वापस चले गए। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि 2 महीने की हुकूमत है मोहसिन नकवी साहब आपकी, बेसिकली उनका कहने का ये मतलब था, तो आप अपनी औकात में रहें। इसी तरह जो है उनके जो परवेज़ इलाही साहब के ड्राइवर थे उनको भी पकड़ कर उनकी गाड़ी को उनके ऊपर जो है झूठा शराब का केस बनाया गया कि जी वो परवेज़ इलाही साहब के लिए शराब लेकर जा रहे थे। तो ये जो है मोहसिन नकवी साहब अपने रंग दिखा रहे हैं। हालांकि 2 माह की हुकूमत है और इसके बाद पता नहीं कभी जो है ये नज़र भी आएंगे इधर उधर। तो बहरहाल वो एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि बंदर के हाथ माचिस आ गई। अब देखो बंदर जंगल को आग लगाता है या क्या करता है। तो वो इस टाइम ये हालात चल रहे हैं पंजाब में और पंजाब की हुकूमत के। बहरहाल देखते हैं अब क्या बनता है। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर, और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जैसे कि शाहिद हुसैन साहब ने भी कहा, जो कि सेनेट में उनकी स्पीच थी, कि जी अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो वैक्यूम पैदा होगा और फिर कोई आइंदा खान जो है वो आ जाएगा। बेसिकली उनका मतलब था कि कोई मार्शल लॉ लगाने आ जाएगा। तो उन्होंने ये बता दिए कि यहाँ तो इलेक्शन करवाएं, नहीं तो फिर मार्शल लॉ लगने जा रहा है। वैसे मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर मार्शल लॉ लगना होता तो ये जनरल बाजवा साहब भी अब तक लगा चुके होते, क्योंकि पता है कि इस दफ़ा मार्शल लॉ को वेलकम नहीं करेगी पाकिस्तान की आवाम। हालांकि पहले 4 दफ़ा मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुके हैं, हर दफ़ा आवाम ने मार्शल लॉ को वेलकम किया है। तो अगर पता होता कि आवाम वेलकम करेगी तो अब से कितनी देर पहले ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका होता। तो मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।